हमारा नाम क्या है आपका? माई सेल्फ डॉक्टर सलीम खान पठान। मेरा विवाह हो गया महाराज जी से, और हमें तो ये लगता है कि हमारी श्री जी दाढ़ी वाली है, और हमारी दाढ़ी वाली श्री जी को भी आपने देखा होगा। महाराज जी से मैं सुसाइड करने जा रहा था 3 साल पहले, और जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो मेरे एक मित्र हैं निहाल चौरड़िया, जो गुजरात माइनिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा यार एक बार 2 मिनट के लिए सुन तो ले। इनका नाम सलीम खान पठान है, जो 3 साल पहले आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन आज इन्होंने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ले ली, और अकेले दीक्षा नहीं ली, अपनी पत्नी और बच्चों को भी श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा दिला दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ली? ये मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन अपने पूरे परिवार को श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा दिला दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्यों इन्होंने आत्महत्या करना कैंसिल किया, और कैसे इन्होंने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ली, और इन्होंने वृंदावन और श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या बोला। मेरा विवाह हो गया महाराज जी से, लेकिन हमारे महाराज श्री ने हमें 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचाया है। इनका नाम सलीम खान पठान है, जो उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके जीवन में कई सारी समस्याएं थी। इनको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बना रहता था। एक दिन इन सबसे परेशान होकर इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा। जब इनके फ्रेंड को पता चलता है कि सलीम आत्महत्या करने वाला है, तो उनका फ्रेंड निहाल, जो श्री प्रेमानंद जी महाराज से पहले से जुड़ा हुआ था, वो बोलता है तू आत्महत्या कर लेना, लेकिन पहले ये सुनकर जा। तो उन्होंने श्री प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो अपने फ्रेंड सलीम को सुनाई, और सलीम ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा, और मुझे अब श्री प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ना है। और तब से ही वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनने लग गए, और आज उन्होंने श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ले ली। ये 3 साल से लगातार वृंदावन जा रहे हैं। ये कई बार श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में बैठे हैं, उनके सत्संग में बैठे हैं, और ये श्री प्रेमानंद जी महाराज को बोलते हैं दाढ़ी वाली श्री जी। सलीम ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार श्री प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो सुनी और आत्महत्या करना कैंसिल कर दिया, तो जैसे एक लड़के को लड़की से प्यार होता है तो उसकी भूख, नींद, चैन सब कुछ लूट जाता है और वो लड़की दिखाई देती है। ठीक वैसे ही सलीम के साथ हुआ कि जब मैंने श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुना तो मेरी नींद, प्यास, चैन सब कुछ छिन गया, और मुझे बस महाराज जी दिख रहे थे, और इसीलिए मैंने महाराज जी से शादी कर ली है। मेरी श्री जी दाढ़ी वाली है। यहाँ पर उनका मतलब है कि वो श्री प्रेमानंद जी महाराज में ही साक्षात श्री जी का दर्शन करते हैं, जो कि सही बात भी है। वो प्रेमानंद जी महाराज नहीं है, वो साक्षात श्री जी है, जिन्होंने आज लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। आज लाखों लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर किया है। आपने उनके एकांतिक में कई सारे लोगों को सुना होगा जो सब बोलते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैंने आत्महत्या नहीं की, और आज मैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी सबसे बाहर हूँ। वो सब तो सनातन धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, लेकिन ये सलीम खान पठान मुस्लिम धर्म के हैं, और आज इन्होंने श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ली है। और सिर्फ इन्होंने अकेले नहीं ली, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा दिलवा दी। इनका कहना है कि सब बोलते हैं कि ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज ने हमें 84 लाख योनियों में भटकने से बचाया है। उन्होंने हमें राधा नाम की वो दवा दी है, जिससे हम कभी भी अब 84 लाख योनियों में नहीं भटकेंगे। हम तो न नर है न मादा है। सलीम ने अपने सिर के ऊपर श्री राधे और श्री कृष्ण का विग्रह ले रखा है। उनके गले में श्री प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर है। वो कंठी पहनते हैं, वो तिलक लगाते हैं। जब वहां पर लोगों ने उनसे पूछा है कि आपने श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ले ली और आप कंठी भी पहनते हो, तिलक भी लगाते हो, तो आपके धर्म के लोग आप पर सवाल नहीं उठाते, वो आपसे कुछ कहते नहीं है? तो सलीम कहते हैं मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरा कोई गोत्र है, ना मैं कोई नर हूँ ना मादा हूँ, मैं सिर्फ श्री हरिवंश संप्रदाय का हूँ, मैं सिर्फ उनका अंश हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने अपने बच्चों, अपनी पत्नी को भी दीक्षा दिला दी है।
मैं नीच हूँ, अधम हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री जी ने मुझे स्वीकार किया है और हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत मिले हैं और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और वो 3 साल से लगातार वृंदावन आ रहे हैं और कई बार वो एकांतिक और सत्संग में भी बैठे हैं। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि विराट कोहली जब श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में गए थे, उसके बाद से ही श्री प्रेमानंद जी महाराज फेमस हुए और आज उनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सलीम 3 साल पहले आत्महत्या करने वाला था और निहाल कई सालों पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ चुका था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विराट कोहली ने श्री प्रेमानंद जी महाराज को फेमस किया है? जी नहीं, आपकी गलतफहमी है। महाराज जी की वाणी, उनके वचन, उनके आचरण, उनको जो ज्ञान है, उन्होंने आज लोगों को आकर्षित किया है। वो महाराज जी नहीं है, वो साक्षात श्री जी और हमारे कृष्ण भगवान है जो हमें उपदेश दे रहे हैं, जो आज हमें जगा रहे हैं। हम तो कभी से सोए हुए थे, हम तो भूल चुके थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। लेकिन हमारी श्री राधा और श्री कृष्ण साक्षात श्री प्रेमानंद जी महाराज के रूप में हमें जगा रही है। मैं खुद पहले ना तो कभी कंठी पहनता था, ना तिलक लगाता था। आज श्री प्रेमानंद जी महाराज की देन है कि मेरे गले में तुलसी जी की माला है और सिर पर तिलक है। आज लाखों लोग, मैं ही नहीं, लाखों लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। आप वृंदावन में जाकर देखिए, आज हजारों लोग रात भर जगते हैं उनके 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए। हम भाग्यशाली हैं जो हमने ऐसे टाइम पर जन्म लिया है जब हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत मिले हैं, जिन्होंने हमें ये याद दिलाया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और आज सिर्फ सलीम नहीं, ऐसे कई सारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो श्री प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। और सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं, मुस्लिम धर्म के मौलाना भी श्री प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। अगर आपने उनका एक एकांतिक देखा होगा, वहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह से एक मौलाना आए थे और उन्होंने उनकी लंबी आयु की कामना की थी। तो हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज के आज के टाइम पर 0 हेटर्स हैं और सभी धर्म के लोग, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि विदेश में भी हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज फेमस है। आज लाखों लोगों ने गंदे व्यसनों को त्याग दिया है। जो शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, आज उनके हाथ में तुलसी जी की माला है, वो राधा नाम का जप करते हैं। आज लाखों लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से बाहर हैं। आज लाखों लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज की बात मानते हैं। आज वो युवा जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, वो श्री प्रेमानंद जी महाराज की बात मानते हैं। हमारे देश में कई सारे कथावाचक हुए जिनको सिर्फ पैसों से मतलब था। कुछ सालों पहले तक ना तो हमें वृंदावन का महत्व पता था, ना ही हमें राधा नाम का महत्व पता था, और हमें ये भी नहीं पता था कि नाम लेने मात्र से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, नाम लेने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है, जो हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही आसानी से बताया है। हमें कह सकते हैं कि आज श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भगवत प्राप्ति की एक लहर लगा दी है। आज लाखों लोग उस मार्ग पर चल दिए हैं। अगर आप श्री प्रेमानंद जी महाराज से अभी अभी जुड़े हैं और आप कभी वृंदावन नहीं गए, आपने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन आपके मन में ये इच्छा है कि हमें जब हम वृंदावन जाएंगे तो श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो परिक्रमा मार्ग में कब आते हैं, परिक्रमा मार्ग कहाँ पर है, राधा गेली कुंज कहाँ पर है, और कैसे हमें परिक्रमा मार्ग में दर्शन हो सकते हैं, और हमें कितने बजे परिक्रमा मार्ग पहुंच जाना चाहिए ताकि हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं। सत्संग का टोकन कब मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितने बजे मिलता है, और कितनी बजे हमें लाइन में लग जाना चाहिए, एकांत का टोकन कब मिलता है, कहाँ पर मिलता है, इन सब की जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे दी है। आप जाकर वो भी देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर, उनके टोकन से संबंधित, एकांती से संबंधित या सत्संग से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की प्रोसेस बहुत अलग है। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मुझे वो प्रोसेस नहीं पता थी, जिसकी वजह से मैं ना तो एकांतिक में बैठ पाया था, ना ही सत्संग में बैठ पाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
जय श्री राम।